हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हमने बायट-सैवर्ट लॉ सीखा था और बायट-सैवर्ट लॉ को यूज़ कर हमने किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी। ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर हमने क्या किया था, किसी भी पॉइंट पे हमने सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज हमें बायट-सैवर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन सीखना है और हमें ये फाइंड करना है कि ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर किसी भी पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो होप चीज़ें आपको लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर की चीज़ें आपको समझ आई होगी, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, तो हमारे पास एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। Suppose we have a finite current carrying wire here, finite current carrying wire, जिस पे I करंट फ्लो कर रहा है और हमें some distance इस से some r distance पे मान लो, है ना, किसी r डिस्टेंस पे हमें, या आप कह सकते हो कि d डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इस p पॉइंट पे फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड हियर एट पॉइंट p ड्यू टू दिस फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ओके, सो कैसे करें। हमारे पास लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो db छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल, है ना, dl लेंथ, इसी वायर का एक स्मॉल लेंथ हमने कंसिडर किया था। सपोज हमने यहाँ पे एक स्मॉल सा लेंथ कंसिडर किया, ये dl लेंथ है, हमारा dl लेंथ है और करंट है। इस वायर में करंट हमने माना ही था कि करंट I फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो इसके लिए db वॉज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I dl क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओके, सो हमें इस dl के वजह से, इस dl ड्यू टू दिस dl हमें फील्ड पता है एट दिस पॉइंट, है ना, यहां पे इस पॉइंट पे पता है, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, ये r पे है, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस पूरे वायर के वजह से हमें यहां पे P पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है। डायरेक्शन तो हमें पता ही है, हमने लास्ट क्लास में ही, लास्ट लेक्चर में ही इसका डायरेक्शन फाइंड करना सीखा था। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि सर इसका फील्ड कितना होगा, फिर हम लोग डायरेक्शन की भी बात करेंगे यहाँ पे। ओके सर, तो अगर इस dl के वजह से यहाँ पे फील्ड इतना है तो पूरे वायर के लिए हमें फाइंड करना है। तो सपोज ये वाला थीटा पे हमारा कितना है, ये हमने जो dl लेंथ कंसिडर की वो जाकर कितने पे है, यहां से इस लाइन से, है ना, जो कि यहां पे परपेंडिकुलर लाइन है, इस पॉइंट से इस वायर पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। यहां से थीटा पे जाकर हमने एक एलिमेंट लिया जो कि dl लेंथ का है ना, और यहां से सपोज ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा बीटा, सपोज ये बीटा है, और दूसरा वाला एंड हमारा कितना है, दूसरा एंड हमारा अल्फा एंगल बना रहा है। मतलब यहां से बीटा और यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखो तो अल्फा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो तो बीटा है, इस लाइन से जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, इस वायर पे। ओके, सो कैसे फाइंड करें सर, ये dl लेंथ है जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, इस पॉइंट का ये r है, एंड आपको पता है, आपको ये बात पता है यहाँ पे कि सर ये r है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर अगर देखो तो r वेक्टर होगा, या फिर आप कह सकते हो कि r कैप है, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स दिस लाइन। सो सर अगर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि dl क्रॉस r कैप है तो dl और r कैप के बीच का एंगल हमें चाहिए होगा। तो सर ये अगर थीटा है तो इधर dl, मैंने कहा था कि करंट के डायरेक्शन में dl का डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं, तो dl का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड यहां पे दिस इज हाउ मच, ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज हाउ मच, 90 डिग्री।
तो सर अगर मैं यहां से लिखूं दिस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल आर, है ना, तो ये तो हमारा एक यूनिट वेक्टर है, तो मैं कह सकता हूं यहां से हो जाएगा डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, तो मैंने यहां पे डी एल साइन थीटा लिख दिया। अब ये वाला थीटा, या आप कह दो कि ये हमारा क्या है फाई है, साइन फाई, where phi is the angle between this dl vector and this r cap vector, या फिर r vector भी कह सकते हो, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं यहां पे देखूं तो this phi becomes 90 plus theta, 90 plus theta। तो यहां पे अगर पुट किया जाए म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 4 पाई डी एल साइन 90 plus theta, 90 plus theta and divided by r square, divided by r square। अच्छा सपोज आप इसको dl कह सकते हो, यहां l पे जाकर आप dl ले सकते हो, या फिर आप इसको dy भी कह सकते हो। तो सपोज मैंने इस dl को dy कह दिया, क्योंकि मैं y पे जाकर कितना लिया था, यहां से इस लाइन से y पे जाकर, तो मेरा dl हो या फिर dy ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं dl के जगह dy भी पुट कर सकता हूं, है ना, छोटा सा लेंथ ही तो कंसिडर किया मैंने। तो यहां पे कितना हो जाएगा म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 4 पाई, एंड इसको मैंने कह दिया dy, एंड ये हो जाएगा cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, एंड इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना है क्योंकि ये चेंज हो रहा है हमारा लेंथ, तो सर इंटीग्रेट अगर करना है तो हमें dy चाहिए, क्योंकि dy भी y भी वेरिएबल है, मतलब dy वेरिएबल है ना, और ये थीटा भी वेरिएबल है। जब तक हम किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट ना कर दे, इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान नहीं है। तो मैंने क्या किया सर, यहां पे y को अगर फाइंड कर लिया जाए, सर ये y इस ट्राइंगल में अगर आप देखो, इन दिस ट्राइंगल tan theta is how much, tan theta is y divided by d, where d is what, d is the perpendicular distance of this point from this wire, so this y becomes d tan theta, d tan theta। now dy can be written as, डिफरेंशिएट करो इसे, तो कितना हो जाएगा d sec स्क्वायर थीटा और d थीटा इंटू d थीटा, तो हमें dy की वैल्यू मिल गई। नाउ सर ये r भी तो वेरिएबल है, तो r की वैल्यू भी चाहिए। अगर मैं थीटा के टर्म में सारी वैल्यूज को पुट कर देता हूं तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो नाउ सर ये r की वैल्यू अगर देखी जाए, व्हाट अबाउट दिस r सर, in this triangle cos theta can be written as, cos theta is equal to this d divided by r, then this r is equal to d sec theta। देखो d तो कांस्टेंट है, d is a perpendicular distance, वो चेंज हो नहीं सकता। अब यहां पे मैंने r को भी थीटा के टर्म में रिप्लेस कर दिया और dy को भी थीटा के टर्म में रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं सारी वैल्यूज को यहां पे पुट करूं तो हमें कितना मिलेगा, सी हियर सर dy हमने कितना फाइंड किया, dy इज d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो दिस इज d sec स्क्वायर थीटा d थीटा into cos theta divided by this r square is how much, d sec theta, it means this becomes d square sec square theta। और थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, अब इसके लिमिट की बात हम कर ले। सर ये यहां से बीटा है और यहां से अल्फा है, क्या ये पूरे वायर को कवर कर रहा है, ये वैल्यू पूरे वायर को कवर कर रही है,
लेकिन अगर डायरेक्शन देखो, अगर आपने क्लॉकवाइज को यहां पे पॉजिटिव माना तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा क्या है, नेगेटिव है। इट मींस हमारा एंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक कवर कर रहा है, मतलब हमारा बीटा इज व्हाट, माइनस बीटा टू अल्फा प्लस तक। देखो यहां से ये अगर हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो दिस इज द लिमिट। Now, sir, this d gets cancelled out. This sec square theta gets cancelled out. So finally, this B can be written as, magnetic field can be written as, integration में हमारा this is magnetic field and that is mu naught I डिवाइडेड बाई 4 पाई। मैं d को लिमिट से बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं, तो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया एंड दिस माइनस बीटा टू अल्फा कॉस थीटा डी थीटा। व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा सर? सो दिस म्यू नॉट I divided by 4 pi d and this is sin theta minus beta 2 alpha. Then this magnetic field finally can be written as, magnetic field आप इसका, because हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो आप इसको क्या ले लो, वेक्टर मत लो, दिस इज नॉट वेक्टर, डायरेक्शन बाद में देख लेंगे हम लोग, फिलहाल तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो दिस इज 4 पाई डी एंड जब लिमिट पुट करोगे तो साइन अल्फा एंड माइनस साइन माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा कितना हो जाता है, माइनस साइन बीटा एंड माइनस माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस साइन बीटा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, this is the magnetic field due to this finite current carrying wire। क्या मेरी बात क्लियर है सर? यहां पे D, what about this D? D is the perpendicular distance of point P from wire, फ्रॉम वायर मतलब फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, म्यू नॉट आई। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप याद करिए, क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा ही रिजल्ट फाइंड किया था? आपको याद होगा सिमिलर रिजल्ट हमने वहां पे फाइंड किया था। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में ही कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिलेट कर मैग्नेटिज्म से पढ़ोगे तो चीजें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें बहुत आसान पड़ेगी और आपकी एफिशिएंसी मतलब समझने की ताकत भी बढ़ती जाएगी और याद भी रहेगी सारी चीजें। गॉट इट? सो देखो, तो ये है हमारा ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसको फाइनाइट नहीं रखना है सर। सपोज मैं इनफाइनाइट कह दूं, सेमी इनफाइनाइट कह दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा हुआ है, तो यहां पे भी हमें केसेस देखने हैं। अब सर उस केस में आने से पहले अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं कि सर यहां P पॉइंट पे, दिस P पॉइंट, यहां P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैंने क्या कहा था कि उस P पॉइंट के डायरेक्शन में क्या करो, इस थंब को ले जाओ करंट के डायरेक्शन में और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को स्ट्रेच करो एंड इसको कर्ल करो 90 डिग्री से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर करंट अपोजिट हो जाता तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाता। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट कैरिंग वायर का ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। नाउ इसके दो केसेस हैं, जो फाइनाइट और जो हमारा इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट का होगा, तो हमें उसे देखना है। राइट, नाउ इसका हमें स्पेशल केसेस देखने हैं। तो हमारा पहला केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो प्रीवियस केस का ही ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है, देखो सर, अगर यहां से होता हमारा फाइनाइट होता तो सम अल्फा बीटा एंगल आता। नाउ इस अल्फा को अगर इंक्रीज करना शुरू कर दो, सपोज ये अल्फा था हमारा, अल्फा को इंक्रीज करना शुरू कर दो, ये वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है एंड फाइनली जब इनफाइनाइट पहुंच जाएगा तो ये जो लाइन थी
ये कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा बिकम्स 90 डिग्री। इज इन दैट करेक्ट? लाइकवाइज अगर सर ये बीटा एंगल था हमारा, यहां से यहां तक ये बीटा एंगल था और इसको इंक्रीज करता जाओ तो नीचे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो हमारा बीटा भी क्या हो जाएगा, बीटा इज आल्सो 90 डिग्री। तो हमने अभी जो फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड, दैट वाज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा, तो साइन 90 and plus sin beta, that is also 90 degree. So this becomes mu naught I divided by 4 pi d into sin 91 तो 2 हो गया, so this becomes mu naught I divided by 2 pi d, in fact this is 2 pi d. So this is the magnetic field due to an infinite current carrying wire. This is for infinite current carrying wire. Now अगर मैं फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट की बात करूं, सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, तो यहां पे मैं ले लेता हूं केस सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड due to semi infinite current carrying wire, करंट कैरिंग वायर। सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर कैसे हो सकता है, देखो सर ये जो D था हमारा, ये पॉइंट P है एंड यहां से इनफाइनाइट, इधर तो इनफाइनाइट है, इधर भी करंट मान लो करंट आई था और इधर भी करंट क्या है, आई है, बट ये हाफ ही है, यहां से जो एंगल बना रहा है ये वाला इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये हाफ ही है, इधर है, ये वाला पोर्शन नहीं है, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर। मतलब अगर यहां पे देखो तो अल्फा बिकम्स 90 डिग्री एंड बीटा हाउ मच, यहां पे तो वायर है ही नहीं, तो बीटा इज 0 डिग्री। आपको याद होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सारी चीजें फाइंड की हुई थी, तो सिमिलर थिंग्स हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे तो चीजें और थोड़ा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पैरेलल और परपेंडिकुलर 2 कंपोनेंट्स फाइंड किए थे, यहां पे एक ही है जो इनटू द प्लेन, अगर इस केस में देखा जाए तो इनटू द प्लेन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू साइन 90 डिग्री एंड प्लस साइन 0 डिग्री, क्योंकि बीटा की वैल्यू कितनी है, यहां पे 0 है तो 0 डिग्री। देन दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, अगर इसके डायरेक्शन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन यहां पे कितना हो जाएगा, इनटू द प्लेन हो जाएगा, इनटू द प्लेन है ना, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल करंट के डायरेक्शन में, एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को पॉइंट P एंड कर्ल करो 90 डिग्री से, तो इनवर्ट डायरेक्शन में भी, और इसमें भी क्या हो जाता, इनवर्ट डायरेक्शन में ही हमारा आंसर मिलता। तो फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, होप चीजें आपको समझ आई होगी। तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल्स इसमें कैसे आ सकते हैं जेईई और नीट के केस में। द क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, जिसका एंगल कितना है 53 डिग्री इधर और 37 डिग्री इधर के डायरेक्शन में है, मतलब क्लॉकवाइज है हमारा 37 और एंटी क्लॉकवाइज कितना है 53 फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर लाइन, और ये डिस्टेंस कितना है, d डिस्टेंस है। तो सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d इंटू साइन how much alpha, alpha is how much 53 sin 53 and plus sin 53 and plus sin बीटा। देखो बीटा का डायरेक्शन जो हमने डेरिवेशन में कंसीडर किया था, क्या वही डायरेक्शन है, तो इसको एज इट इज लेना है, दिस इज 37 डिग्री। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी sin 53 that is 3/5
एन प्लस 4/5, तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πd एंड 7/5। अब मैं डायरेक्शन की बात करूं सर, तो डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन? क्या यहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर वेक्टर के साथ आप ले लो तो दिस इज व्हाट, दिस इज इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। यहां से थंब को किधर ले जाओ? करंट के डायरेक्शन में, और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को स्ट्रेच करो टुवर्ड द पॉइंट P एंड 90 डिग्री से कर्ल करो। तो टिप का जो डायरेक्शन होगा वो क्या देगा? हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो दिस इज इट। नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इज लाइक, हमने ये वायर लिया है ना, और दिस एंड यहां से ये डिस्टेंस हमारा दिस इज d, बट वायर यहां पे एंगल बना रहा है दिस पॉइंट P एंड करंट I, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। देन हाउ टू फाइंड आउट इट सर? कैसे फाइंड करें इसे? तो देखो, थोड़ी देर आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं, राइट? सो नाउ अब देखिए इसे कैसे फाइंड करना है। देखो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना हुआ करता था? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πd इंटू साइन अल्फा। अल्फा इज हाउ मच? देखो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब जो हमने फॉर्मूला में जो ड्राइव किया था वो डायरेक्शन अभी भी सेम मैच कर रहा है। बट सर अगर बीटा का डायरेक्शन देखो तो बीटा हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर किया था, यहां पे क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका मतलब हमें ये क्या कंसीडर करना पड़ेगा? नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, -30। सो दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πd साइन 60 इज हाउ मच? This is √3/2 and what about sin 30? Sin -30 in fact, है ना? आप ऐसे कह सकते हो इसको, ऐसे भी sin -30 माइनस sin 30 एंड sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो दिस इज हाफ। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन सर? अगर डायरेक्शन की बात करो तो स्टिल डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन में है, ड्यू टू दिस वायर इनवर्ड डायरेक्शन में है एंड इनवर्ड डायरेक्शन। एंड d is what? d is the perpendicular distance। तो आपको यहां पे d की वैल्यू एज इट इज कंसीडर करनी है। नाउ अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो देखो वो क्वेश्चन हमारा कैसा बनेगा। सिमिलर क्वेश्चन है बट मैं इसको चेंज करता हूं, इसको मैं चेंज करता हूं और देखो क्वेश्चन इज लाइक दिस एंड दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, बट ये वाली वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? d दे रखी है। दिस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज d एंड करंट इज I। देन यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। दिस इज व्हाट? दिस इज योर होमवर्क। तो ये आपको घर पे ट्राई करना है, ये आपको ट्राई कर कर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर आपको क्या मिला। गॉट इट? अब इसके आगे हम लोग और अच्छे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने यहां पे एक वायर को बेंड कर दिया। सपोज यहां से यहां तक ये क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर है, और यहां से यहां तक भी क्या है? ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। Now we have to find out magnetic field at point P. At point P.
पे पी पॉइंट पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। नाउ हमारे पास दो वायर्स हो गए, सपोज दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2। दोनों का हमें फील्ड फाइंड करना है विद वेक्टर साइन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल वायर्स, एंड फिर वेक्टरली हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ओके, सो सी सर, अगर B1 फाइंड करता हूं तो B1 का डायरेक्शन किधर होगा? तो पहले हम लोग B1 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। व्हाट अबाउट B1 सर? B1 का मैग्नीट्यूड अगर देखो तो सर ये वाला एंगल इसका सपोज मैंने अल्फा माना, तो व्हाट अबाउट बीटा? दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि यहां से देखो, यहां से सम फाइनाइट है बट यहां से क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। यहां से देखो तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, दिस इज आर डिस्टेंस। तो हमारा क्या हो गया, यहां से यहां तक फाइनाइट हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। तो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। यहां पे डी क्या है हमारा, आर है। ओके, सो दिस इज साइन हाउ मच? सर ये वाला एंगल अल्फा है, हमारा अल्फा कितना है, 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट बीटा सर? दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। एंड अगर मैं वेक्टर साइन की बात करूं तो सर इसका डायरेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन इधर थंब ले जाओ और इस पॉइंट के डायरेक्शन में क्या करो, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को स्ट्रेच करो और 90 डिग्री से कर्ल करो, क्या है, इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो ये हो गया हमारा इनटू द प्लेन। नाउ व्हाट अबाउट B2 सर? अगर मैं दूसरे वाले वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूं तो देखो सर यहां से क्या है हमारा, इनवर्ट डायरेक्शन में, ये भी इनवर्ट डायरेक्शन में है, राइट? सो दिस इज इनवर्ट डायरेक्शन, है ना। और अगर इसका भी फील्ड देखा जाए तो सर इनवर्ट डायरेक्शन में ही, एंड फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सो दिस कैन बी फाइंड आउट लाइक दिस। सर अल्फा 90 डिग्री और अगर बीटा देखा जाए तो 45 डिग्री, तो दिस इज साइन 90 एंड प्लस साइन 45 डिग्री, एंड इनवर्ट डायरेक्शन में, दोनों ही इनवर्ट डायरेक्शन में। देखो यहां पे, यहां से ये फाइनाइट है और इधर क्या है, सेमी इनफाइनाइट, एंड सेमी इनफाइनाइट में कितना होता है, दूसरी वाली वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो जाती है, दिस इज साइन 90, मतलब दोनों फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है और सेमी डायरेक्शन में है। तो B नेट कैन बी रिटन एज B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, एंड दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज 2 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू साइन 45 एंड प्लस साइन 90 डिग्री, sin 45 plus sin 90 degree, and this can be written as finally mu naught I for 2 pi r, in fact 2 gets cancel out, 2 pi r into sin 45, तो 1 by root 2 and plus 1. This is B net, this is B net, and into the plane. This is how we can find out the magnetic field due to a finite or infinite or semi-infinite current carrying wire. Got it? Right? So next question पे और बढ़ते हैं हम लोग आगे। So now the next question एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर पे हमने क्या दिया, आई करंट फ्लो कर रहा है एंड जिसकी साइड लेंथ कितनी है, ए है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, मतलब इसके सेंटर पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। देन हाउ टू फाइंड आउट इट सर? कैसे फाइंड किया जाए ये हमें देखना है। देखो ये अगर वायर देखा जाए, व्हाट अबाउट दिस वायर, यहां पे दिस इज 45 डिग्री, and what about this is also 45 डिग्री, and what about this distance, अगर मैं d की बात करूं यहां पे, ये पॉइंट का इस वायर से डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो कितना है, दिस इज a/2 डिस्टेंस यहां से यहां तक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर। तो मैंने अगर एक वायर का फाइंड कर लिया तो सिमिलरली इस वायर का भी फाइंड कर सकता हूं, इसका भी फाइंड कर सकता हूं, इसका भी फाइंड कर सकता हूं और वेक्टरली सबको ऐड कर सकता हूं। सपोज दिस वायर इज वायर 1, दिस इज वायर 2, दिस इज वायर 3 एंड दिस इज वायर 4। नाउ सर वायर 1 का फील्ड कितना है? सी अगर मैं B1 की बात करूं तो B1 कैन बी रिटन एज
B1 can be written as mu naught I divided by 4 pi d sin alpha plus sin beta. Sin alpha plus sin beta. Then this mu naught I divided by 4 pi. What about d? D is a divided by 2. A by 2 into sin 45. This alpha is how much? 45. This beta is how much? 45. है ना, डायरेक्शन जैसे 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 हमने डेरिवेशन में जैसा डायरेक्शन कंसीडर किया था यहाँ पे भी वैसा ही है. सो दिस इज 2 टाइम्स. देन दिस 2 गेट्स कैंसिल आउट. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? मैं इधर लिख देता हूं, इधर आ जाओ. सो दिस B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 pi a. This is 2 pi a. 2 gets cancelled out and into 2 sin 45 degree. Then this finally can be written as, finally this is mu naught I divided by pi a and 42 2 gets cancelled out and this is root 2. तो B1 हमें मिल गया. Now what about the direction of B1 sir? क्या मैं थंब को ले जाऊं करंट के डायरेक्शन में तो इनवर्ट डायरेक्शन में आ गया है ना. फिंगर्स को कर्ल करो 90 डिग्री से इनवर्ट. व्हाट अबाउट दिस? क्या इसका भी इनवर्ट डायरेक्शन में? व्हाट अबाउट दिस? वायर 3 का भी इनवर्ट डायरेक्शन में ही है और वायर 4 का भी क्या है? इनवर्ट डायरेक्शन में ही है. मतलब सभी का फील्ड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा विद वेक्टर साइन अगर देखा जाए तो. B1 का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट डायरेक्शन. इनवर्ट डायरेक्शन आप इसको IJK के डायरेक्शन में भी ले सकते हो, उसको भी कंसीडर कर सकते हो यूनिट वेक्टर है ना. ये -k के डायरेक्शन में होगा बट मैंने इनवर्ट और आउटवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर किया. आप वहां से भी कंसीडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सर सारे वायर्स यहाँ पे 4 वायर्स हैं. 4 वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ट डायरेक्शन में है. सभी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा. इसका भी, ये भी 45 डिग्री तो बना रहा होगा ना. दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा. इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा. देन दिस B टोटल कैन बी रिटन एज B नेट. Magnetic field can be written as 4 into B1. So this is 4 mu naught I divided by root 2 pi a and this finally can be written as 2 root 2 mu naught I divided by pi a B net. And ये क्या है? Into the plane है. Into the plane है. तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इस रिजल्ट को आप ध्यान से याद रखना. बेसिकली इसका यूज हमें आगे भी करना पड़ सकता है. राइट. तो चीजें होप आपको समझ आ रही होगी. तो और हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं. आज न्यूमेरिकली हमें करने हैं ज्यादा से ज्यादा. ठीक है ना. जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करते हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होती. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं. अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास. यहां पे मैंने एक रेगुलर हेक्सागन लिया है. रेगुलर हेक्सागन आपको दिखने में नहीं लग रहा होगा ये रेगुलर हेक्सागन है बट दिस इज, आप मान लो कि एक हमारा क्या है? रेगुलर हेक्सागन है. इस पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P. ओके. सो अभी स्क्वायर के केस में हमने देखा था. नाउ हमें रेगुलर हेक्सागन के केस में देखना है और हम एक पॉलीगन के केस में भी देख सकते हैं. तो फिलहाल हमने रेगुलर हेक्सागन लिया तो हमें यहां पे इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. अगेन हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 pi d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. अब यहां पे हमारे पास कितने वायर्स हैं? 6 वायर्स हैं. 6 वायर्स हैं और अगर सबका फील्ड का डायरेक्शन आप देखो तो फील्ड का डायरेक्शन किधर है? देखो ये वाला वायर अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मैं करंट के डायरेक्शन में क्या करूंगा? थंब को ले जाऊंगा और इस पॉइंट के टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को स्ट्रेच करूंगा और इसको 90 डिग्री से कर्ल करूंगा. तो क्या ये टिप हमारा क्या दे रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में. इसका मतलब हमारा फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. अब सर सारे वायर्स की वजह से, ये जितने भी वायर्स हैं 6 वायर्स हैं, सबके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड. तो मैं अगर किसी एक वायर का फाइंड कर लेता हूं क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, एक वायर का फाइंड कर लेता हूं तो सारे वायर्स का हमें मिल जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा. तो लेट्स सी
सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज डी, एंड क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन है तो दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री. व्हाट अबाउट दिस एंगल, दिस इज आल्सो 30 डिग्री बिकॉज दिस एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री. तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये डी. एंड अगर हमारा ये ए है तो व्हाट अबाउट डी. आपको पता है यहां से भी फाइंड कर सकते हो, यहां से भी फाइंड कर सकते हो. किसी भी ट्राइंगल में अगर इस ट्राइंगल को भी मैं कंसीडर कर लेता हूं, इस ट्राइंगल को भी कंसीडर कर देता हूं, ये डी तो दोनों सेम ही होगा. और अगर डी फाइंड करो आप, दिस डी, और यू कैन से दिस इज हाइट, है ना, h, तो d becomes this, d is how much, this is √3a divided by 2. ये आप सभी को पता है. कैसे फाइंड किया, दिस a स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस a by 2 का होल स्क्वायर, रूट ओवर. कैसे, ये d हमारा कितना हो जाएगा, √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 बिकॉज दिस इज व्हाट, a by 2, a by 2. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, √3a डिवाइडेड बाई 2. सो सर मैग्नेटिक फील्ड किसी एक वायर के वजह से अगर मैं फाइंड करूं, किसी एक वायर को कंसीडर कर लो, वायर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो दिस बिकम्स μ0I डिवाइडेड बाई 4 pi d, एंड d इज हाउ मच सर, √3a by 2. This can be written as √3a divided by 2 into sin 30 degree and sin 30 डिग्री. सपोज दिस इज अल्फा देन दिस इज बीटा, देन sin 30 डिग्री, दोनों एंगल कितना हो गया, 30 30 हो गया. देन दिस इज μ0I डिवाइडेड बाय 2 pi into √3a and sin 30, 2 times sin 30, twice sin 30, this gets cancelled out. So finally sin 30, μ0I divided by sin 30 is 1 by 2, then this is √3a into 1 by 2. This is how much, this is the magnetic field. and ये क्या था हमारा, आउटवर्ड डायरेक्शन में था, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में. देन व्हाट अबाउट टोटल सर, सबका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो सबको वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा मैं. तो दिस बी net becomes b net 6 times b1. Isn't that correct? This is 6 times, क्योंकि 6 वायर से सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. b1 हो गया, then this 6 μ0I divided by twice √3a, then this 3 and this is 3 μ0I divided by a. Isn't that correct? So this is b net, and direction is how much, what is the direction, outward is the direction, right? So this is how we can find out the magnetic field due to a current carrying wire. अब ये वायर किसी भी शेप में हो सकता है. फिलहाल मैं स्ट्रेट वायर की बात कर रहा हूं, वो रेगुलर हेक्सागन में भी हो सकता है, वो आपका ट्राइंगल में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है. अगेन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेगुलर पॉलीगन. वी हैव अ रेगुलर पॉलीगन हियर जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n साइड्स हैं, एंड जिसकी पैरीमीटर कितनी है, l इज द पैरीमीटर. हमें फाइंड करना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर. इस पे कितने साइड्स हैं, n साइड्स हैं, मतलब कितने वायर्स से बने होंगे, स्ट्रेट वायर से, फाइनाइट से, n नंबर ऑफ वायर्स होंगे. जैसे अभी हमने किसके केस में देखा था, अभी रेगुलर हेक्सागन के केस में देखा था, उसमें कितने साइड्स थे, 6 साइड्स थे. नाउ यहां पे हमारा n साइड्स है, n साइड की वजह से हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं किसी एक वायर का फाइंड कर लेता हूं तो क्या मैं सारे वायर्स का फाइंड कर सकता हूं, क्या मैं टोटल को ऐड कर सकता हूं वेक्टरली, एंड हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. तो देखते हैं सर, अगर पेरीमीटर हमारा कितना है, l है, मतलब यहां पे n साइड की लेंथ कितनी है, l है. तो सर एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक साइड की लेंथ हो जाएगी l डिवाइडेड बाई n, l अपॉन n. नाउ सर ये मिल गई हमें, और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये d की वैल्यू चाहिए और ये थीटा चाहिए. व्हाट अबाउट थीटा? सर अगर मैं इस पूरे फाई की वैल्यू फाइंड करूं, ये
अगर मैं फाई फाइंड कर लेता हूं, ये एंगल फाइंड कर लेता हूं, देन दिस एंगल फाई, दिस फाई कैन बी रिटन एज टोटल एंगल कितना सबटेंड करेगा ये सेंटर पे 2 पाई एंगल, ये आपको आता है कैसे फाइंड करना होता है। एंड दिस डिवाइडेड बाय हाउ मच, n साइड्स, है ना, टोटल साइड्स कितने हैं, n साइड्स है, तो 2 पाई एंगल, एक साइड कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो 2 पाई डिवाइडेड बाय n। गॉट इट? नाउ व्हाट अबाउट दिस थीटा सर? थीटा कैन बी रिटन एज 5/2, देन दिस 2 पाई डिवाइडेड बाय n ट्वाइस n, मतलब आप ये कह सकते हो हाफ ऑफ दिस एंगल, हाफ इंटू दिस, सो दिस बिकम्स π/n। तो थीटा हमें मिल गया, थीटा मिल गया। नाउ मुझे ये d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर देखा जाए तो दिस tan थीटा कैन बी रिटन एज, सर इसकी लेंथ कितनी थी टोटल, l/n थी, तो सर यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, व्हाट अबाउट दिस लेंथ, तो l डिवाइडेड बाय ट्वाइस n। तो मैं अगर tan थीटा लिखता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय d, क्या मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी? सो हियर tan थीटा इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय ट्वाइस n डिवाइडेड बाय d, then this d can be written as l divided by twice n tan theta, or we can say l divided by twice n into cot theta। क्या d मिल गया? क्या मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई? अगर थीटा मिल गई तो अल्फा बीटा ही तो है ये हमारा, यही है हमारा अल्फा और यही है हमारा बीटा। देन व्हाट अबाउट दिस सर डायरेक्शन तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, पहले हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अगर मैंने वायर 1 कह दिया, ये लेट दिस इज वायर 1, देन वायर 2 3 4 एंड n वायर्स तक है हमारा, तो b1 कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई d इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एंड सर इसका डायरेक्शन किधर होगा? सर ये वायर करंट इधर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, करंट के डायरेक्शन में थंब को ले जाऊंगा, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को इस P पॉइंट की तरफ और 90 डिग्री से कर्ल करूंगा, क्या होगा, आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन। तो इसका डायरेक्शन क्या मिला, आउट ऑफ द प्लेन मिला। नाउ सर दिस B1 कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई d, d is how much, this is l divided by twice n tan theta, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं l डिवाइडेड बाई 2 twice n tan theta एंड इनटू साइन अल्फा एंड साइन बीटा। सर यहां से साइन अल्फा भी कितना है, थीटा है, और साइन बीटा भी कितना है, थीटा है, एंड साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा। Finally, this B1 can be written as this 2 gets cancelled out and this 2 again gets cancelled out. So this is mu naught I into n tan theta and divided by pi into L into sin theta. This is what, this is the magnetic field. But हमने क्या किया है, थीटा की वैल्यू फाइंड कर रखी है, तो मैं B1 एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। देन दिस B कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I n tan pi by n into sin pi by n and divided by pi into L. This is what, this is B1. This is how much, this is B1. बट हमारे पास ऐसे ऐसे कितने साइड्स हैं, क्या n साइड्स थे? तो अभी तक हमने तो एक वायर के लिए फाइंड किया ना, तो हमें टोटल वायर के लिए तो फाइंड करना पड़ेगा। तो B net कैन बी रिटन एज n into B1 and this is mu naught I n square 10 pi by n into sin pi by n divided by pi into L. So this is the net magnetic field, and
आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रेगुलर हेक्सागन। राइट, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर एक स्पेशल केस में बताता हूं, जिस केस में ये रेगुलर हेक्सागन क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। वो कैसे बनेगा देखो सर, अगर मैं इस साइड लेंथ को n की वैल्यू को इनफाइनाइट कर देता हूं, अगर ये इनफाइनाइट कर देता हूं तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। इनफाइनाइट है ना, इसको बढ़ाते जाओ, इंक्रीज करते जाओ तो धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। एंड उस सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं। हालांकि एक दूसरा तरीका भी फाइंड करने का जो हमें आगे देखना है, तो यहां से हम लोग अगर फाइंड करना है तो देखो केस हमारा स्पेशल केस इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया तो हमारा ये n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब ये tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉल। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब 10 पाई बाई n इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन पाई बाई n एंड दिस बिकम्स पाई बाई n। जैसे अगर थीटा स्मॉल होता है तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। यहां देखो n इंफिनिटी हो जाएगा तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो गया तो ये टर्म टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब थीटा हमारा क्या है, बहुत ही स्मॉल है। देन दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज B net कैन बी रिटन एज दिस B net कैन बी रिटन एज देखो म्यू नॉट I n स्क्वायर डिवाइड इनटू ये, अगर हमारा टेन थीटा को मैंने क्या ले लिया, पाई बाई n, तो दिस इज पाई बाई n इंटू पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई इंटू l, then this n square this pi gets cancelled out, then this becomes mu naught I into pi divided by l, तो दिस इज B net। नाउ सर अगर ये एक सर्कल है, सपोज दिस इज अ सर्कल और जिसका रेडियस कितना है, r है, तो सर l क्या था, पेरीमीटर था, तो सर इस सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई r, मतलब l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r। देन फाइनली दिस B net कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I into pi divided by 2 pi r, pi gets cancelled out, then this B net at the center can be written as mu naught I divided by twice r. This is very important, very important। क्या मेरी बातें समझ आ रही है? ये पूरे प्रोसेस को आप देखिए, अगर आपको कहीं डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो यहां तक चीजें होप आपको क्लियर है। देखो रेगुलर हेक्सागन के लिए हमने फाइंड किया था, फिर रेगुलर पॉलीगन के लिए फाइंड किया, एंड रेगुलर पॉलीगन के साइड को टेंड्स टू इंफिनिटी अगर कर दो तो ये हमारा स्पेशल केस है, और यहां से हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। देखो ना यहां पे क्या है, ये ऐसा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा, और ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, जब इनफाइनाइट हो जाएगा साइड लेंथ तो वो जस्ट लाइक एक सर्कल बन जाएगा। एंड सर्कल के केस में आपको पता है आगे हम देखेंगे कि म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई ट्वाइस r होता है, तो यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो आज के लिए हमारा बच्चों इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे चीजों को और डिस्कस करेंगे। हमें एक रिंग के लिए, सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग के लिए एक्सियल पोजीशन पे फाइंड करना है, उसके सेंटर पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, आर्क के लिए फाइंड करना है, उसके बेस्ड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ाई करिए, और थैंक यू।